हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल के विभिन्न नाम विद्वानों द्वारा दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। रीतिकाल को कई नाम दिए गए हैं और कौन कौन से विद्वान इसे किस नाम से पुकारा करते थे, जानते थे, वो हम देखेंगे। सबसे पहले है मिश्र बंधु जी। रीतिकाल को अलंकृत काल कहते थे। मिश्र बंधु जी रीतिकाल को क्या कहते थे? अलंकृत काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रीतिकाल को उत्तर मध्य काल कहते थे। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी श्रृंगार काल कहते थे। और रामचंद्र शुक्ल रसाल जी कला काल कहते थे। फिर से देख लेते हैं। मिश्र बंधु जी अलंकृत काल कहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहते थे। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल कहते थे। और रामचंद्र शुक्ल रसाल कला काल कहते थे। मिश्र बंधु अलंकृत काल देखते हैं। मिश्र बंधुओं का यह तर्क था कि इस युग में कविता को अलंकृत करने की परिपाटी अधिक थी, किंतु इस युग की कविता केवल अलंकृत ही नहीं है, इसमें काव्य के सभी अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर हुआ है। इस काल के कवियों का ध्यान रस पर भी उतना ही रहा जितना अलंकार पर। इसलिए अलंकृत शब्द इस युग की कविता का विशेषण हो सकता है, लक्षण ग्रंथों का नहीं, जो काफ़ी प्रचुर मात्रा में इस काल में मिलते हैं। अतः यह नाम पूरी तरह सार्थक प्रतीत नहीं होता है। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। देखिए, रीति काल उत्तर मध्य काल वो क्यों कहते थे, इसके पीछे उनका क्या तर्क है। रीति काल नामकरण के पीछे रचना की पद्धति का आधार ग्रहण किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के अनुसार इस काल को श्रृंगार काल कहे जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। इस काल में श्रृंगार के साथ साथ लक्षण लक्ष्य ग्रंथों की परंपरा और नीति तथा वीरता की रचनाओं की प्रवृत्ति भी मिलती है। हाँ, यह सत्य है कि प्रमुखता यहाँ श्रृंगार की है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी रीतिकाल को क्या कहते थे? श्रृंगार काल कहते थे। और वो क्यों कहते थे श्रृंगार काल, इसके पीछे का तर्क हम लोग देख लेते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के क्षेत्र में रस को काव्य की आत्मा माना गया है। श्रृंगार को रसों का राजा कहा गया है। ये श्रृंगार रीतिकाल में केवल रस नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है। इस काल के साहित्य का पोषक सामंती वातावरण है, जिसकी अभिरुचि और जिज्ञासा के अनुसार काव्य रचनाओं का निर्माण हुआ है। श्रृंगार इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है। यह इस युग की कविता का प्राण है। इसलिए पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका नामकरण श्रृंगार काल किया है। लेकिन इससे इस काल की अन्य प्रवृत्तियां यथा नीति, वीरता, भक्ति, मनोरंजन आदि तिरोहित हो जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का देखते हैं। कला काल नामकरण भी पूरी तरह से सार्थक नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि ये केवल कविता के शिल्प से संबंधित है। कविता के विषय और जीवन से उसके अंतर संबंधों की स्पष्टता का पता इस नाम से नहीं चल सकता है, अतः यह नाम भी उपयुक्त नहीं है। इस काल के रीति काल कहने के पीछे प्रमुख तर्क यह है कि रीति निरूपण की प्रवृत्ति इस काल के सभी कवियों में है। रीति का अर्थ है पद्धति, नियम। यदि घनानंद ठाकुर, बोधा, आलम जैसे उत्कृष्ट कवियों को रीति मुक्त नाम दे दिया जाए तो शेष कवियों के इस काल को रीति काल कहना अधिक उपयुक्त है। आइए देख लेते हैं रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में।
रीति काव्य में रसिकता और शास्त्रीयता का योग है। रसिकता का आधार विवेच्य काल की जनरुचि है और शास्त्रीयता का आधार कवियों के पांडित्य प्रदर्शन और विद्वताजन्य प्रदर्शन की अभिरुचि है। रीतिकाल का कवि कर्म बहुत ईमानदार है। कवि का वर्ण विषय भले ही श्रृंगार हो, लेकिन कला और शिल्प के मामले में रीतिकालीन कवि कोई प्रतिद्वंदिता नहीं जानता है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार है, देख लीजिए कौन कौन से है। रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, वीर काव्य, भक्ति, नीति, अलंकार प्रियता, भाषा, कला की प्रधानता, चमत्कार प्रदर्शन, कवित्व, सवैया तथा सत्सई शैली का प्रयोग। देख लेते हैं रीति निरूपण। रीति निरूपण में कोई अंतः प्रवृत्तियां भी सम्मिलित हैं। रीति निरूपण में कई अंतः प्रवृत्तियां भी सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ग्रंथकार की दृष्टि से, काव्य विवेचन की दृष्टि से और निरूपण शैली के दृष्टि से। निरूपण के अंतर्गत 3 प्रकार की अंतः प्रवृत्तियां सम्मिलित हैं। पहला, ग्रंथकार की दृष्टि से। इनमें प्रथम दृष्टि रीति कर्म है। इसके अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जिनमें काव्य के अंगों का सामान्य परिचय देना ही रचनाकार का उद्देश्य है। ऐसे ग्रंथों में काव्य लक्षण के साथ साथ उदाहरण अन्य लोगों के काव्य से दिया गया है। इनका उद्देश्य कवित्व प्रदर्शन नहीं था। जसवंत सिंह का भाषा भूषण, याकूब खां का रस भूषण, रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय, दलपति राय वंशीधर का अलंकार रत्नाकर, गोविंद का कर्णाभरण, दुलह का कवि कुलकंठाभरण, रसरूप का तुलसी भूषण आदि ऐसे ही ग्रंथ हैं। द्वितीय दृष्टि से देखिए। द्वितीय दृष्टि में रीति कर्म एवं कवि कर्म का समान महत्व रहा है। इसके अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जिनमें काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण दोनों की रचना रचनाकारों द्वारा की गई है। उदाहरणों में रचनाकारों की कवित्व प्रतिभा और रस निष्पत्ति प्रमुख है। चिंतामणि, मतीराम, भूषण, देवदास, कुलपति, श्रीपति, पद्माकर, ग्वाल आदि के ग्रंथ इसी कोटि में आते हैं। तृतीय दृष्टि में देखिए, रचनाकारों ने किसी लक्षण के फेर में न पढ़कर स्वतंत्र रूप से रचनाएं की है। उन्होंने छंदों की रचना काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार ही की है, किंतु पूर्व की परिपाटी से अलग हटकर उन्होंने न तो संस्कृत के किसी ग्रंथ का आधार लिया है और न ही आचार्य बनने की होड़ में अपने आप को शामिल किया है। बिहारी, मतीराम, भूपति, चंदन आदि ऐसे ही रचनाकार हैं। अब देखते हैं काव्यांग विवेचन की दृष्टि से। 2 हम लोग पढ़े थे, निरूपण को कितने दृष्टि से देखा गया, ग्रंथकार की दृष्टि से। अब पढ़ेंगे काव्यांग विवेचन की दृष्टि से। इसमें प्रथम प्रवृत्ति है सर्वांग विवेचन की। इस प्रकार के ग्रंथों में सामान्य रूप से काव्य के सभी अंग, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य का आत्मा, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, अलंकार तथा छंद का निरूपण किया गया है। देव का शब्द रसायन, चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु, कुलपति का रस रहस्य, दास का काव्य निर्णय, सोमनाथ का रस पीयूष निधि, जनराज का कविता रस विनोद आदि इस प्रकार के ग्रंथ हैं। दूसरी प्रवृत्ति देखते हैं
विशिष्टांग विवेचन की इसके अंतर्गत रचनाकारों ने काव्य के किसी एक विशिष्ट अंग का विवेचन किया है। ये विशिष्ट विषय है रस, अलंकार और छंद। इन ग्रंथों में निम्न विषयों का अलग अलग विवेचन किया गया है, साथ ही मिला जुला कर भी विवेचन किया गया है। रस निरूपण की कोटि के ग्रंथ हैं, देखिए कौन कौन से हैं। रस विलास चिंतामणि जी का है, सुधानिधि तोष कवि, रस रत्नाकर सुखदेव मिश्र, रसार्णव सुखदेव मिश्र, रस प्रबोध रसलीन, रस प्रबोध है रसलीन जी का, रसिक विलास समनेश, रस चंद्रिका उजियारे, नव रस तरंग बेनी प्रवीण, जगत विनोद पद्माकर, रंग तरंग नवीन, रस रंग ग्वाल, रसिक विनोद चंद्रशेखर वाजपेयी, रसराज मतीराम, रस विलास देवकवि, भवानी विलास देवकवि, कुशल विलास देवकवि, श्रृंगार रस माधुरी कृष्ण भट्ट देव ऋषि, रस दृष्टि शिवनाथ, श्रृंगार निर्णय दास जी का है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आज बस इतना ही पढ़ेंगे, कल के वीडियो में इसे कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।